बसपा तो पंडित को दे रही है, बसपा का सीट पंडित दे रही है, तो कहाँ से हम लोग देखा सोनकर तो खुल देते रहे हैं अखिलेश के हैं, लेकिन भाई अब जहाँ तक पलट जाए इलेक्शन को हटाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी का हाथ है। बीजेपी का? हाँ बीजेपी। अब बीजेपी का तो क्या हम हटा ही ना दे? यहाँ प्रत्याशी हैं संदीप सोनकर जी हैं, कैसे आदमी है वो? बहुत अच्छे हैं। हम लोग पूरे तैयारी से लगे हैं उनके जिताने के लिए एकदम। नमस्कार, रउआ सब देख रहा है संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। आप लोगन का कुछ दर्शक लोगन का रिक्वेस्ट रहा कि जो उपचुनाव का माहौल चला था ओमन आप चल के इंटरव्यू वगैरह लेके लोगन का विचार जाने। आज हम आ चुकल है उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर के मझवा विधानसभा में, जहां उपचुनाव होता और यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ल कुछ लोग हम कार्यकर्ता लोग हम पार्टी के सपोर्टर लोग हम उनसे आज बात करल जी, जानल जी कि यहाँ का स्थिति का है, आज़ाद समाज पार्टी का स्थिति का है, जीत हार का माहौल है, एक बारे में हम लोग बात करल जी। तो आई और आप लोग ये वीडियो के अंत तक देखब और जो भी आप लोगन के विचार समझ में आई ओके कमेंट में ज़रूर बताई। सबसे पहले बाबू जी आपका नाम? सुबारू लाल। आप ही बताइए कि आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों यहाँ चुनाव लड़े की तैयारी करे थे, तो आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में फ़र्क का है? और फर्क हुआ बा कि बहन जी मतलब ना ही कही पावत हैं, अब इनकर देखा जाए हैं। तो उम्मीद आपके लगत है कि यहाँ पे चुनाव भाई चंद्रशेखर जी का जो प्रत्याशी हुई हैं वो जीत जाइए? हाँ। आप लोगन के क्या लगता है? चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर? यस। चंद्रशेखर के अलावा और कोई नहीं? कोई नहीं। बहन जी का प्रत्याशी आज हैं तब? नहीं। अब नहीं देना है, चंद्रशेखर को देना है। यहाँ से प्रत्याशी कौन है भैया आप बताओ? यहाँ प्रत्याशी हैं संदीप सोनकर जी हैं, कैसे आदमी है वो? बहुत अच्छे हैं। हम लोग पूरे तैयारी से लगे हैं उनके जिताने के लिए एकदम। अगर बसपा का प्रत्याशी यहाँ पे आएगी ना गांव में और कहना हमके दा या फिर प्रचार करिए, बस देना है तो बस चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर जी नगीना से चंद्रशेखर भैया जीत चुकल में सांसदी, तो आपके लगत है कि ओकर असर यहाँ पड़ सकेले? ऐसा है, बीएसपी तो फेमस हो चुकी है, बहुत पहले से फेमस है। अभी चंद्रशेखर को मेहनत करना पड़ेगा। वो हर जगह जब न जाने कितने लोग हैं अभी तो उनको जानते ही नहीं हैं। हाँ, जब एरिया में अपना जान पहचान सब कुछ करेंगे तभी उनका पकड़ मजबूत होगा। वो तो अलो रहा नहीं हमारा हाँ, वहाँ पढ़री में आए थे। हाँ, पढ़री में तो वही चीज़ है, गए थे। अभी उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तभी सक्सेस होंगे। आरक्षण के लेकर के तो बहन जी भी बोलत है, भाई साहब भी बोलत हम। आरक्षण को लेकर बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आरक्षण किसी के बस में नहीं है कि तत्काल ख़त्म कर देंगे। कोई ऐसा खिलौना तो है नहीं, जब चाहे तो पटक दिए तो टूट गया। अरे तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे ले है ना। वही ना, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही, खत्म हो गया, खत्म कर दिया। खत्म तो नहीं कैले है, लेकिन कहते कि नहीं हम खत्म कर देबो ओके जो है कि वर्गीकरण करब। हो सकता है वो कह रहे हैं तो जैसे और पार्टी ख़त्म करने के विचार में है, लेकिन हमारी पार्टी भी तो है, तो उसके बचाव के चक्कर में तो पड़ेगी। आरक्षण के लेके 21 अगस्त के जो आंदोलन का तैयारी होती है ओके लेके आप लोगों का क्या तैयारी है? एकदम पूरा सही तैयारी पूरा है हम लोगों को, पूरी एकदम समाज से लगे। जिला स्तर पर हुआ कि खाली गांव में? नहीं, पूरा जिला स्तर है हम लोग। कितना लोग जुटा ले आप लोग? कम से कम मानिए यहाँ कम से कम 200-250 लोग भीड़ करा देंगे। 200-250। तो आपके क्या लगता है कि जो मुद्दा आरक्षण वाला है, आरक्षण रुक पाई भैया के माध्यम से? बिल्कुल रुक जाएगी, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है? बिल्कुल विश्वास। आरक्षण के मुद्दा पर भैया का कोनो असर लौका था? लौका था। आरक्षण रोक ले आप लोग एकदम। आरक्षण सही मायने में के देवे के चाहिए? अरे हरिजन के देवे चाहे और लोगन के? अरे भाई वैसे तो मतलब 80 के सभी के चाहे। पंडियों जी लोगन के आरक्षण मिला? नहीं, उनके लिए कौन आरक्षण होता उनके तो 10% मिलता है। मिलते है। वो आरक्षण के आप कैसे देखते? वो हमारे लोग के नहीं। काचे कनी है आप? देखिए हम लोग छोटे वर्ग के हैं, आरक्षण मिलना चाहिए हम लोगों को। उन लोगों को 10% मिल रहा है, उन लोगों को उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। हमारे कहने का उद्देश्य यही है। आरक्षण 10% उन लोगन के भी देवल गल है। ए पर आप लोगन के का कहबा कि आरक्षण जो है SC ST के दिया जाता है,
लेकिन अब पंडित जी लोगन के भी दिया था, तो वो आरक्षण हमन के आरक्षण में वर्गीकरण होता है, सही है? ना ना सही। एके रोकाई हाँ रुकाई रोके बदे आप जइबा ना, हम ना जाई। काहे? आजाद भैया हो गए ना। अरे आजाद भैया हम तो तू तो जीबा धरदमा में कि ना जीबा? हाँ जाई। जइबा ना? हाँ जाई। खाली कहत हो कि जइबो? नहीं जाई। आप लोग हाँ जाए। जाए बा? अच्छा, आरक्षण के बारे में कुछ जानते हैं कि आरक्षण देवल कौन बेस पर जाला? ये तो नहीं इतना मालूम। ना मालूम। पढ़ाई कितना के लिए? इसमें एडमिशन बीए कर रहे हैं। बीए में? बीए में कैले तो आरक्षण के बारे में ना जानते? उतना नहीं पता है। पढ़ी तब आरक्षण के बारे में। आरक्षण के बारे में आप कितना जानते हैं? जानते हैं कि छोटे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का बेस है कि जो जातिवाद देखते हैं सब लोग, जातिवाद में जैसे पंडित लोग हैं, पंडित लोग को नहीं मिलना चाहिए, छोटे कास्ट को मिलना चाहिए, लेकिन छोटे कास्ट को तो पूर्ण रूप से मिल नहीं रहा है, उसका फ़ायदा पंडित लोग उठा रहे हैं। तो 10% तो उन लोगन के अलग से देवल गया। उन लोग को देना नहीं चाहिए था, लेकिन उन लोग को पार्टी जो है बीएसपी की, जिसे हम लोग छोटे कास्ट के हैं, हम लोग में घुस के बीजेपी उन लोग को बांट रही है। हमारा आरक्षण खत्म करके सब आरक्षण उन लोग को दे रही है। मोदी जी का ना कि हम SC ST आरक्षण में जो बदलाव होता ओके हम ना होवे देब, और सुप्रीम कोर्ट कहते कि नहीं होवे देब होई। तो अब सुप्रीम कोर्ट प्लस सरकार, अब क्या सही है क्या गलत है? नहीं, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो आरक्षण को हटाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी का हाथ है। बीजेपी का? हाँ बीजेपी। अब बीजेपी कहते कि हम हटे ही ना देब। नहीं, बीजेपी चाहती है तब नहीं हट रहा है। तो फिर बीजेपी में मोदी जी तो कहते हैं कि नहीं हम ना हटे देब। नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो सामने दिखावा कुछ और है और अंदर कुछ और कर रहे हैं। अच्छा, दिखावा कुछ अंदर कुछ। हाँ अंदर कुछ है। यही कहते कहल जाला कि हाथी का दाँत देख के देखे का आ के खाए का। नहीं, वही तो बात है ना कि हम लोग को दिखावा कुछ और कर रहे हैं और अंदर अंदर कुछ और हो रहा है। आपके विधानसभा में चुनाव होता है, एमन समय के विजयी देखा था क्या हारा था? अभी देखो तो अभी तो सब कहते हैं कि हम विजय हैं। जैसे मोदी इस बार कहे थे ना कि हाँ 400 के पार करेंगे इस बार, लेकिन आया चुनाव में देखे गए तो 200 की कुछ चुनाव पे जीते हैं। तो सब इसमें तो हम कहेंगे कि हमारा चंद्रशेखर भैया जीत रहे हैं, चंद्रशेखर भैया लेकिन जीत रहे हैं। लेकिन अभी तो हम कह रहे हैं, हमारी पार्टी लोग कह रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होगा, जब पूर्ण रूप से देखा जाएगा, जब जीत हार होगी तब समझ आएगा कौन जीता है। यहाँ का प्रत्याशी तो संदीप जी है, कैसन आदमी है? संदीप अच्छा आदमी है भैया। आप उनके जाने हैं? हाँ हम जाने लें। आपसे मिलल नहीं? हाँ मिले हैं। अगर बसपा का प्रत्याशी आपके ना आएगी ना, तो आप उनसे का संदेश कहो? ना हम देखा एक ही बात कह, बहन जी का इतना दिन से हम लोग किसी को नहीं दिया, केवल बहन जी के, लेकिन अब चंद्रशेखर के। तो जो संदीप भैया जौन हम भाई, एक बात तो हम देख लेली कि बसपा में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बड़े ही लोगन के मिला था। पहली बार एक तो यहाँ चुनाव लड़े थे आज़ाद समाज पार्टी, और पहली बार ही SC समाज में, वो भी सोनखर समाज की। तो एक प्रभाव आपके लगत है बाबूजी कि जो सोनखर समाज है बाकी कहाँ तक जाग जाई, कहाँ तक वोट दे पाई? देखा सोनखर तो खुल देते रहे हैं अखिलेश के हैं, लेकिन भाई अब जहाँ तक पलट जाए, जैसे ओकर का प्रयास किया जाए कुछ। भाई तू SC का है, SC में आवा कहे बदे। आपका कथन नहीं है? सोनकर लोग तो SC का कोई वही नहीं समझते कि हम SC में हैं कि किसको में OBC में है, इसलिए वो लोग कहाँ जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, सब अपने समाज को जुड़ रहे हैं। ऐसे सोनकर बस्ती हो गई, मुसलमान बस्ती हो गई। हम कई गांव में गए, हम पार्टी से जुड़े हैं, कई गांव में गए, लेकिन जहां तक गए सब लोग कहते हैं कि हाँ उसी से हम जुड़ेंगे, चंद्रशेखर भैया को वोट देंगे। हमको तो जहां जाते हैं लगता है कि वहाँ गाँव में कि सबसे ज़्यादा 60% चंद्रशेखर भैया के ही नाम आता है। तो चंद्रशेखर भैया के नमवे से काम न चली, कमों से काम चली। नहीं, काम भैया जब यहाँ से आएंगे, जैसे नगीनापुर से जीते हैं तो वहाँ का काम देखेंगे। अब यहाँ से जीतेंगे तब यहाँ काम करेंगे। कोई अगर हम यहाँ के प्रधान हो गए, मान लीजिए हम यहाँ के प्रधान हो गए, तो हम एक ही गांव काम कर पाएंगे ना। जब वहाँ का हम जहाँ जाएंगे वहाँ जीतेंगे तो वहाँ का काम करेंगे। अंकल जी तो खत्म है कि कोई भरोसा नहीं है कि क्या करिए लोग। अब हम घूमते हैं, ठीक है, भैया हमारे यहाँ पे हैं। अब भैया पहले घूमते थे, जैसे अब चुनाव चंद्रशेखर भैया आ जाए, पहले क्या कहते थे मायावती जी को सब सपोर्ट कर देते हैं। पहले बात लोगों ने अखिलेश के देते रहना। अखिलेश के दिए थे। इस बार जो चुनाव हुआ था विधायक था सांसद वाला, हाँ, इसलिए हम भी अखिलेश के दिए थे। कारण था कि जो मोदी कहे थे कि 400 को पार हम संविधान बदल देंगे। संविधान, हाँ एक मुद्दा और आपसे जानल चाहब कि संविधान बदल दी, अब संविधान पर खतरा आला तो कितना ये लोगन बचावत है? अब अभी तो वही बात है ना कि अब जब चंद्रशेखर भैया आए, जब उनको सपोर्ट हम लोग करेंगे खुल के, जब आएंगे तब ना बचाएंगे। वो टाइम यहाँ कहीं ना कहीं, वो टाइम तो चल गई वहाँ
कहाँ चले गए? बसपा के ना दे देवे के? बसपा के कोई महत्व नहीं है, बसपा तो पंडित को वोट दे रही है, बसपा का सीट पंडित दे रहे थे, कहाँ से हम लोगों के दें? यहाँ से लोकसभा का चुनाव के लड़ रहा बसपा से? बसपा से लड़ रहे थे इस बार, वो क्या बोलते मनीष त्रिपाठी लड़े थे। क्या लड़ा रहा है? मनीष त्रिपाठी बसपा से। हाँ बसपा से। हाँ, मनीष त्रिपाठी मनीष त्रिपाठी जी। आप लोग क्या वोट दे रहे लोकसभा में? मायावती। मायावती की। यहाँ कुछ लोग अखिलेश के थे। नहीं आप क्या दे रहे हैं? हम ये सब दिन से मायावती के देते। हाँ बिल्कुल, चाहे क्यों उतरिया हो, लेकिन मायावती को दे। अब क्या मायावती के दे रहे हैं। यहाँ पे एक माता जी भी हैं, उनसे भी जानल जी। माता जी आपका नाम? ना चंद्रशेखर भैया के जाने नहीं? नहीं जानी। अब बहन जी के? अब बहन जी कौन बहन जी की? मायावती। हम मायावती जानत है। मायावती के जानती है, चंद्रशेखर जी के ना जानती? अब जैसे जब नाम सुनत है भाई, वोट बदे जानकारी हुई तभी जाना। यदि पारी वोट के देव आप चुनाव वाले में यानी हो जाता है? जेके दिया तो है दिया है। के आप देव, आप तो बताओ। अब ऐसे हम के बताइए, जब पर्चा आया था तब मैंने जाना था कि हाँ इन्हीं को वोट दिया है, ये जानी था। आप के वोट देवा? चंद्रशेखर भैया। चंद्रशेखर भैया। तो जनता तो कोई के दे सके? तो कोई के दे, जैसे अपन संगठन कुछ होत है, अपन कुछ संगठन होत है भैया, इनके वोट दिया जाए। आप क्या देवा भैया? हम मायावती की देंगे। मायावती के? हाँ। चंद्रशेखर भैया के? उन्हों को अगर आ जाए तो उन्हों को दिया जाए। दू ठे वोट कैसे दे पाएगा? पारी वाला दिया जाए। वोटवा एक के देवा ना, चाहे बहन जी के दा चाहे चंद्रशेखर भैया। जैसे उनका सीट आए तो उनके दिया जाए, और उनका सीट आए तो उनके दिया जाए। और लड़िए तो एक जन लड़ी चाहिए लड़ाई। अच्छा एक चीज और आप लोगों से जानल चाह, आप यहाँ कितना लोग चंद्रशेखर भैया के निशान के जाने थे? केतली। केतली। आप? हाँ भाई सुना है लड़कन से। का निशान है? अब भाई देखे नहीं है उनके। अरे उनके नहीं देखे, उनका चुनाव चिन्ह पूछा थी। चुनाव चिन्ह तो नहीं पता बा का बा। आप लोगों ने? चुनाव चुन केतली है। केतली। हाँ तो ये रहल मझमा विधानसभा का रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी के लोगन से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि नए लोग जागरूक हम, और अभी भी हम और भी विजुअल आप लोगन के दिखाई अगले वीडियो में, और जाने की कोशिश करल जी कि ये तो गांव का नाम का है? दुबेपुर। दुबेपुर। कौन चीज? चिंदलिक दुबे। चिंदले दुबेपुर। दुबेपुर। हाँ, ये मझमा विधानसभा में आवाला। चलो ठीक है। तो चिंदले दुबेपुर करके गांव है, और यहाँ के लोगन का पूरा विचार है कि नहीं चंद्रशेखर भैया के जितावल जाए। अब आगे का हुई तो समय बताइए। संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।